हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विश्वेश खंडेलवाल। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले हम क्या देख चुके हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस ऑन ट्रांसवर्सल्स। ओके, ये 5 चीजें हम देख चुके हैं जिसपे बेस्ड रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.2। और प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने के पहले हम उसके सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ सी, फर्स्ट सम ऐसा है, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखो, जब भी आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा और ट्रायंगल की एक साइड को कोई एक लाइन, कोई एक सेगमेंट पैरेलल है, तो ऑब्वियसली हमको बीपीटी यूज करना है। अब यहाँ पे हमको बोला है इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय बीपीटी एडी अपॉन बीडी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये तो कंफर्म है। हाँ, हमको जो डीबी है इसका लेंथ दिया है 5.4 सेंटीमीटर, बाद में एडी दिया है 1.8, एई फाइंड करना है और ईसी दिया है 7.2। ओके, तो काफी सिंपल है एई फाइंड करना। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, दिस इज गिवन, एंड देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बाय बीपीटी, एडी अपॉन डीवी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। बस अब इनके वैल्यूज डालो। एडी 1.8 है, डीबी इज 5.4, ए पता नहीं और ईसी है 7.2। दिस इज ऑल, दीज आर ऑल गिवन। अब देखो, आपको डेसिमल फ्रैक्शन सॉल्व करते आते होंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो दोनों के पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर 18 अपॉन 54 इज इक्वल टू ए अपॉन 7.2। 18 1 जा 18, 3 जा, सो 1/3 इज ए अपॉन 7.2। ये 7.2 ऊपर जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वो नीचे है, डिवीजन में है। ओके, डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 7.2/3 इज ए, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ओके, अब देखो ये डिवीजन कैसा होता है, 3 2 जा 6, 1 बचा। अब आप पॉइंट के बाद का डिजिट ले रहे हो। ओके, पॉइंट के बाद का आप नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ता है, and this is 3 4 जा 12, so it will be 2.4 सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना भूलना मत, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। और ऐसा बॉक्स भी दे देते जाओ। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट RS बाइसेक्ट्स एंगल R। जैसे आपको दिख रहा है कि कहीं कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है किसी ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो अब यहां देखो, इन ट्राइंगल PQR segment RS bisects angle R. Okay, this is given, and therefore by angle bisector property, क्या रहेगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? दिस RP अपॉन RQ, RP अपॉन RQ इज इक्वल टू PS अपॉन SQ। देखो, मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया था कि जैसे ही आप न्यूमरेटर में यदि RP ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसके डिनोमिनेटर में RQ आएगा, तो जो आपका सेकंड रेशियो रहेगा उसके न्यूमरेटर में PS ही आएगा, PS अपॉन SQ आएगा। अब देखो, जो वैल्यूज पता है वो लिख दो। RP इज 15, RQ इज 20, PS इज 12 and SQ नहीं पता है। So this is given part, ये सब हमको दिया हुआ है। अब 15 अपॉन 20 is nothing but 3/4। दोनों 5 टेबल में आता है, 5 3 15, 5 4 20 is 12/SQ। So SQ इधर ऊपर चला जाएगा, 4 वो साइड जाएगा ऊपर में। So SQ is 12 into 4 upon 3, this is 3 1 जा 3 4 जा 12। So SQ is 4 4 जा 16 units।
यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन, इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सी इन द फिगर AB is parallel to CD is parallel to EF। तीन लाइंस पैरेलल है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। AC दिया है 5.4, इसका लेंथ आपको 5.4 दिया इंटरसेप्ट का। देन C इंटरसेप्ट जो है वो है 9 यूनिट्स, BD है 7.5 यूनिट्स। हमें DF फाइंड करना है। नाउ सी सॉल्यूशन में उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है AB is parallel to CD is parallel to EF। देयरफॉर AC अपॉन ये बॉक्स में क्या आएगा, C will be equal to BD अपॉन DF। DF तो है तो यहाँ पे आएगा BD, और रीजन हमको लिखना है, रीजन आएगा प्रॉपर्टी of three parallel lines and their transversal। ओके, नाउ सी AC का वैल्यू है 5.4, C का है 9, BD का वैल्यू है 7.5। ओके, DF का हमें वैल्यू पता करना है। अब इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है DF इज इक्वल टू बॉक्स, आप ये रफ में सॉल्व करो भले। ओके, ये 5.4 इंटू DF होगा, DF ऊपर जाएगा, तो ये मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं। 9 इंटू 7.5। अब ये DF तो जैसा कि वैसा रहेगा, 5.4 मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब देखो 7.5 और 5.4, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो दोनों के पॉइंट कैंसिल। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। अगर यहाँ पे गलती से प्लस या माइनस का साइन होता था, या तो प्लस या तो माइनस का साइन होता था, तो ये पॉइंट के बाद का एक डिजिट, पॉइंट के बाद का एक डिजिट कैंसिल नहीं होता था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 और 7.5 मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा लिखेंगे 75/54। 9 1 जा 9, 6 जा, ओके, और ये आएगा पॉइंट में 6 1 जा 6, बचेगा 1, 6 2 जा 12, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 0 2, यहाँ पे पॉइंट देंगे, 6 5 जा 30। ओके, सो आंसर आएगा 12.5। Now see the fourth question. In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC। एक ये चीज दी है, दूसरा है D is parallel to side BC। दो अलग अलग चीजें दी है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी दिया है और पैरेलल लाइंस भी दी है, मतलब हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी यूज करना पड़ेगा और बीपीटी भी यूज करना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है, दिस AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। अब सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करो। गिवन में क्या है हमको, इन ट्राइंगल ABC रे BD bisects angle ABC, this is given, and therefore by angle bisector property अब देखो क्या बोला है, BD bisects angle ABC। 2 मिनट के लिए हम ये हटा देते हैं ED को। हाँ, अब देखो अब काफी आसान रहेगा। BD bisects angle ABC, तो बाय एंगल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू AD अपॉन DC। इसे आप 1 नाम दो। देखो ये क्लियर हुआ क्या आपको? एंगल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो रे BD है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ओके, वो उस एंगल के अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। बात में और क्या दिया है हमको, ऑल्सो साइड D is parallel to side BC, this is also given। अब यहां देखो ये है वो ED, ये ED BC को पैरेलल है, मतलब AE अपॉन EB, therefore by basic proportionality theorem AE upon EB is equal to AD upon DC।
इसको आपको 2 नाम देना है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 एंड 2 दोनों के आरएचएस सेम है, एडी अपॉन डीसी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आरएचएस भी सेम हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 AB upon BC will be equal to AE upon EB. And this is proved. अब ये क्वेश्चन जो है ना वो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी बेस्ड है, और वो एक्टिविटी बेस्ड में इतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होने के चांसेस नहीं थे, इसलिए मैंने इसको एक्टिविटी बेस्ड में नहीं लिया। इनकेस अब एक्टिविटी बेस्ड वो क्वेश्चन आता है तो आपको ये तरीका तो समझ गया है। ओके